अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर में जो इंटीग्रेशन है उसकी एक हम टाइप पढ़ते हैं, उसका एक फार्मूला हम डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं वो फार्मूला क्या है, वो कौन सी टाइप है। देखिए, अगर हमारे पास इस तरह हो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और न्यूमिनेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन होगा और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव होगा और इस फंक्शन की जो होल पावर है ना वो हमारे पास होनी चाहिए 1। अगर 1 होगी तब ये फार्मूला लगेगा। इस फंक्शन की होल पावर जो है वो 1 होगी, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी? वो होगी नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो है इसकी फंक्शन की होल पावर 1 होनी चाहिए। अगर 1 नहीं होगी, 2, 3 या फ्रैक्शन में कुछ और होगी तो फिर वो किसी और केस में फॉल करेगा। देखें इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है 1 ओवर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जो डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन है वो है x और उसकी पावर कितनी है 1। तो फिर क्या होगा, ये देखिए नीचे फंक्शन है x और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है 1। तो फिर क्या इसकी इंटीग्रेशन होगी? नेचुरल लॉग ऑफ द ओनली फंक्शन डिनोमिनेटर x, ठीक है, प्लस c। तो आप देख सकते हैं कि आपको पता होगा कि जो डेरिवेटिव है और जो इंटीग्रेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है। तो आप देख लें ये फार्मूला एक तरह से इस तरह भी अप्लाई हो रहा है कि डेरिवेटिव क्या होता है log x का? log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। तो देख लें फिर 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या है? log x। तो उस तरीके से भी ये फार्मूला जो वो वैलिड हो रहा है। तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा वो क्या था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उस फंक्शन की होल पावर क्या है 1 और न्यूमिनेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही क्या होगी? नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। तो चले हम क्वेश्चन करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 3.2 का। अब यहां पे देखें इस फंक्शन की जो होल पावर है ना, होल पावर वो हमारे पास 1 है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, हम सबसे पहले ये देखा करेंगे कि क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव तो नहीं कहीं बन रहा या बना हुआ है। तो देखें 2ax का डेरिवेटिव क्या है? सॉरी, ये जो है ax के इसका डेरिवेटिव क्या है? पावर को पहले लेके आए तो ये बनेगा 2ax। इसका ये डेरिवेटिव है, a कांस्टेंट है ना, a ऐसे रहेगा, x स्क्वायर का 2x, ठीक है। उसके बाद प्लस 2b, ये कांस्टेंट है और x का क्या होगा 1 और c कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए था। तो देखिए ऊपर क्या है? ऊपर है ax प्लस b, तो 2 नहीं है साथ। तो आप याद रखना, आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल से नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऐसा कर दें कि ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए अगर हम 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2ax प्लस 2b ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। तो ये देखें नीचे फंक्शन है, अब ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव बन चुका है और फंक्शन की होल पावर की कितनी होनी चाहिए? होल पावर इसकी 1 होनी चाहिए, तो 1 ही है। तो अगर इस तरह होगा तो हम ये फॉर्मूला मेंशन किया करेंगे यहां पे कि इंटीग्रेशन जब हम करेंगे ना, फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे वो फंक्शन है, तो फिर वो कैसे होगा? वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, क्योंकि देखे ना नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव उसका बन चुका है। तो नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c मॉड प्लस ये आ जाएगा। आप इस c को c डैश भी कह सकते हैं, उसकी वजह क्या है? c यहां पे यूज किया हुआ है तो ये हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट को चेंज किया है। अच्छा, ये मॉड पता क्यों लगाते हैं? ये मॉड हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि जो नेचुरल लॉग है ना वो नेगेटिव टर्म का नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो भी आंसर है वो
कोई पॉजिटिव आंसर है नेचुरल लॉग ऑफ दिस। अच्छा मजीद देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है ये 3.3 का क्वेश्चन ये वाला। तो यहां से हमने वहां से हमने ये फाइंड क्वेश्चन किया है कि इसके अंदर भी यही टाइप है। देखें अगर हम न्यूमिनेटर जो है ऊपर 1 अगर उसको हम x पे डिवाइड कर दें और जो डिनोमिनेटर है उसको भी हम x पे डिवाइड कर दें, हमने न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को x पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास पता क्या बनेगा। देखें ऊपर हमारे पास आएगा 1/x और बटे में ये x कैंसिल होके आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। तो आप देख सकते हैं नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। कैसे? फंक्शन की होल पावर कितनी है? 1 है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो वही फार्मूला क्या कि अगर नीचे फंक्शन होगा ऊपर डेरिवेटिव होगा तो वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है हमारा उसी एक्सरसाइज में से 5। तो ये देखें e पावर x प्लस 3। तो हम देखेंगे जब भी बटे वाली रकम होगी ना तो हम पहले देखा ये करेंगे कि इसका ऊपर डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा। तो देखें e पावर x जो है ना उसका डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, ये आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था। और 3 का क्या होता है? कांस्टेंट है उसका 0। तो इसका मतलब है कि ये जो नीचे फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है और 3 का क्या होता है? 0। तो इसका मतलब है ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम कह सकते हैं वही फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर e पावर x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखें ना क्योंकि इसकी होल पावर कितनी है? इसकी भी होल पावर है 1। तो नीचे फंक्शन है ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये आज हमने इस लेक्चर के अंदर अभी हमने इसका स्टार्ट लिया है, तो थोड़ा बेसिक लेक्चर था। तो हमने इस लेक्चर के अंदर एक टाइप को डिस्कस किया है कि अगर कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है हम सबसे पहले क्या देखा करेंगे कि ये जो फंक्शन अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो देखेंगे क्या ये जो नीचे फंक्शन है इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है और नीचे फंक्शन की होल पावर भी कितनी है? 1, तो फिर हम फार्मूला यूज करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी करेंगे और हम मजीद जो है वो टाइप को डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।